काशी का अनोखा चमत्कार, नागराज की लीला। काशी की पावन धरती, जहां गंगा मां की लहरें शिव बाबा की जयकारा लगाती प्रतीत होती हैं और हर संकरी गली गलियों में भक्ति का अमृत घुला मिला रहता है। ये वो नगरी है जहां काल भैरव का डर और विश्वनाथ का आशीर्वाद एक साथ बसते हैं। काशी विश्वनाथ धाम भगवान शिव का स्वयंभू निवास, जहां हर पत्थर में आदि अनादि की गूंज है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामनाओं को समर्पित करने आते हैं और बाबा उनकी पुकार सुनते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो सदियों पुरानी कथाओं को भी पीछे छोड़ देती है। एक चमत्कार जो आज भी काशी वासियों के दिलों में जीवंत है और सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। ये कथा है अक्टूबर 2025 की, जब काशी की सर्द रातों में ठंडी हवाओं ने एक दिव्य रहस्य खोल दिया। उस समय काशी में सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। गंगा घाटों पर कोहरे की चादर बिछी हुई थी और हवा में ठंडक ऐसी कि हड्डियां भी सिहर उठें। विश्वनाथ मंदिर के आसपास की गलियां सुबह से ही भक्तों की भीड़ से पट चुकी थीं। दूर दराज के गांवों से, शहरों से, यहाँ तक कि विदेशों से लोग जुटे थे। कारण था महाशिवरात्रि का विशेष उत्सव। मंदिर परिसर में विशेष पूजाओं का आयोजन हो रहा था। रुद्राभिषेक, महाआरती और रात्रि जागरण। हवा में घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का जाप और भक्तों के हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। दशाश्वमेध घाट से लेकर मणिकर्णिका तक हर जगह शिवमय वातावरण था। लेकिन इस भक्ति के सागर में एक साधारण सा परिवार भी बह रहा था। सोहनलाल, उनकी पत्नी राधा देवी और बेटा अजय। सोहनलाल एक मामूली किसान थे, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चित्रकूट से। उनके खेत सूखे पड़े थे, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं मानसून की मार से। घर की आर्थिक तंगी ने उन्हें रातों की नींद उड़ा रखी थी। अजय, उनका इकलौता बेटा, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुका था, लेकिन नौकरी की तलाश में भटक रहा था। राधा देवी एक धर्मपरायण महिला, हमेशा कहती, बाबा विश्वनाथ सब संवार देंगे। सोहनलाल को पूर्ण विश्वास था कि इस यात्रा से उनकी मनोकामना पूरी होगी, खेतों में हरियाली लौटेगी और अजय को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। वे तीनों गंगा स्नान कर मंदिर पहुंचे, हाथों में बिल्व पत्र और दूध का लोटा लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्यमयी मोड़ साबित होगी। शाम ढलते ढलते मंदिर परिसर में विशेष आरती की तैयारी जोरों पर थी। हजारों दीपक जलाए गए थे, जिनकी लौएं हवा में नाच रही थी। अगरबत्ती और चंदन की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। भक्त गंगा में स्नान कर कतारों में खड़े होकर आरती का इंतजार कर रहे थे। राधा देवी ने सोहनलाल से कहा, स्वामी जी, आज मन में कुछ अजीब सी बेचैनी है। लगता है जैसे बाबा कुछ खास संदेश देने वाले हैं। सोहनलाल मुस्कुराए, अरे भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन तभी मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित शंकराचार्य जी ने कुछ असामान्य देखा। मंदिर की प्राचीन दीवारों पर छिपकलियां और छोटे मोटे जीव जुट रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, ये क्या हो रहा है? आज तो कुछ ज्यादा ही हलचल मची हुई लग रही है। शिष्य ने हंसकर कहा, गुरुजी, सर्दी में तो जीव जंतु अंदर घुसने की कोशिश करते ही हैं, चिंता न करें। शुरू हुई, घंटियां बजने लगी, शंखनाद गूंजा और पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, ओम नमः शिवाय। भक्तों की संख्या हजारों में थी और सब एक साथ जाप कर रहे थे। वातावरण भक्ति से सराबोर था। तभी अचानक एक भक्त की चीख ने सबको चौंका दिया, नाग, नाग दिखा। सभी की नजरें मुख्य द्वार की ओर घूम गई। वहां एक छोटा सा नाग फन फैलाए शांति पूर्वक बैठा था। भक्तों में हड़कंप मच गया। कुछ भागने लगे, कुछ चीखने लगे। लेकिन पंडित जी ने सख्त आवाज में कहा, शांत हो जाओ, ये शिव का वाहन है। नागराज तो भगवान के गले की माला है, डरो मत, ये शुभ संकेत है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आरती के बीच में ही मंदिर के चारों ओर से सांपों का सैलाब उमड़ पड़ा। पहले कुछ दर्जन, फिर सैकड़ों और पलक झपकते हजारों। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये कोई साधारण घटना नहीं थी। मंदिर की दीवारें, फर्श, छतें, यहाँ तक कि घाट की सीढ़ियां भी सांपों से पट गईं। काले, भूरे, हरे, पीले, हर रंग के सांप, छोटे बड़े, कोबरा जैसे विषैले, अजगर जैसे विशाल, वे झुंड में आ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें एकत्रित किया हो। भक्तों में अफरा तफरी मच गई, चीखें गूंजने लगी, लोग इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे। सोहनलाल ने राधा देवी और अजय को गले लगा लिया, भगवान बचाए। राधा देवी फूट फूट कर रोने लगी। अजय, जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त था, मन ही मन सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? इतने सांप एक साथ कहां से? क्या कोई वैज्ञानिक कारण है?
पंडित जी शिवलिंग के सामने खड़े थे और उन्होंने देखा कि सांप भक्तों को छुए बिना सीधे गर्भगृह की ओर बढ़ रहे थे। ये चमत्कार है या विपदा? उन्होंने मन में प्रार्थना की। बाहर खबर फैल गई। वाराणसी के डीएम, एसएसपी और पुलिस बल पहुंच गए। मंदिर खाली करो, सभी को सुरक्षित निकालो, डीएम ने आदेश दिया। लेकिन सांपों की संख्या इतनी थी कि रास्ता ही बंद हो चुका था। मीडिया चैनल तुरंत सक्रिय हो गए। कैमरे, लाइव रिपोर्टिंग, हेडलाइंस चली। काशी विश्वनाथ में सांपों का अप्रत्याशित हमला, क्या ये प्रलय का संकेत? दुनिया भर के दर्शक टीवी पर चिपक गए। विशेषज्ञों ने कहा कि सर्दियों में सांप गर्मी की तलाश में इकट्ठे होते हैं, लेकिन लाखों सांप, यह असंभव है। सोहनलाल का परिवार मंदिर के एक कोने में सिमट गया था। अजय ने मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। पापा देखिए, ये सांप हमें छू भी नहीं रहे, वे सिर्फ शिवलिंग की ओर जा रहे हैं। सचमुच सांप एक दिशा में बह रहे थे, जैसे कोई मंत्र उन्हें निर्देशित कर रहा हो। पास खड़े एक वृद्ध भक्त जिनका नाम था रामदास बाबा बोले, बेटा ये नागलोक के दूत हैं। पुराणों में लिखा है जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा तो शिव के नाग सिपाही बनकर संदेश लाएंगे। लेकिन अधर्म क्या था? प्रदूषण, लालच, प्रकृति का दोहन, यही तो संकट था। तभी अचानक बिजली चली गई। मंदिर में घुप अंधेरा छा गया। केवल दीपकों की मध्यम रोशनी और सांपों की सिसकारियां गूंज रही थी। भक्त डरे हुए थे, लेकिन भाग ना सके क्योंकि बाहर भी सांपों का जाल बिछा हुआ था। रात गहराती गई और सांपों का व्यवहार और रहस्यमय होता गया। वे फर्श पर फैल गए, लेकिन अव्यवस्थित नहीं, बल्कि एक क्रम में। कुछ सांप शिवलिंग के चारों ओर घेरा बना रहे थे, जैसे कोई रक्षक दल। पंडित जी ने पूजा नहीं रोकी, वे जाप जारी रखे, ओम नमः शिवाय। तभी एक विशाल नाग लगभग 12 फुट लंबा शिवलिंग पर चढ़ गया। उसने भन फैलाया और लिंग को स्पर्श किया। भक्तों के मुंह सूख गए। राधा देवी चिल्लाईं, हे बाबा। सोहनलाल ने उन्हें शांत किया, चुप रहो, देखो क्या होता है। मंदिर के पास एक प्राचीन कुआं था जो सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि वो कुआं नागलोक का गुप्त द्वार है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि सांप उसी कुएं से उमड़ रहे थे। इसी बीच एक सर्व विशेषज्ञों की टीम पहुंची। उन्होंने कहा, यह सांपों का सामूहिक प्रवास है। गंगा के प्रदूषण से वे ऊपरी सतह पर आ रहे हैं। लेकिन जब एक विशेषज्ञ ने सांप पकड़ने की कोशिश की तो सांप ने फन फैलाया और चुटकी भर में फिसल गया। डॉक्टर हैरान रह गए, ये सांप सामान्य नहीं, इनकी आंखों में कोई दिव्य चमक है, जैसे वे बुद्धिमान हो। रात के 9 बजे तक मंदिर में करीब 600 भक्त फंस चुके थे। बाहर लाखों सांप। अजय ने माँ से कहा, माँ घबराओ मत, मैंने किताबों में पढ़ा है कि शिव नागों के स्वामी है, शायद यह उनकी महिमा का खेल है। राधा देवी ने आंखें बंद कर प्रार्थना की। तभी एक छोटी सी लड़की लगभग 8 साल की सांपों के बीच से निकलकर शिवलिंग तक पहुंच गई। उसका नाम था प्रिया। वह ल्यूकेमिया से जूझ रही थी। उसके पिता चिल्लाए, बेटी पीछे हटो, लेकिन प्रिया बोली, पापा सांप भैया मुझे रास्ता दे रहे हैं। वाकई सांप उसके लिए गलियारा बना रहे थे। वह शिवलिंग पर हाथ रचकर बोली, बाबा मुझे स्वस्थ कर दो। तभी एक सांप उसके पैरों पर लिपट गया। सब डर गए, लेकिन सांप ने काटा नहीं, बस स्पर्श किया और चला गया। अब आता है वह क्षण जो पूरी काशी को खरा गया। रात के 10:30 बजे, जब चंद्रमा आकाश में पूर्णिमा सा चमक रहा था, मंदिर में अचानक एक तेज नीली आभा फैल गई, जैसे कोई अलौकिक ऊर्जा जागृत हो गई हो। सभी सांपों ने एक साथ फन फैलाए। उनकी सिसकारियां एक साथ मिलकर हर हर महादेव का जाप प्रतीत हो रही थी। तभी शिवलिंग से एक दैदीप्यमान ज्योति निकली। वह ज्योति सांपों पर पड़ी और वे सब चमकने लगे। पंडित जी चिल्लाए, यह तो शिव का त्रिविक्रम रूप है। चमत्कार का चरम तब आया जब लाखों सांप एक दूसरे से लिपटकर एक विशाल शिवलिंग का आकार बना लिया। ऊपर फनों से त्रिशूल उभरा, बीच में डमरू की आकृति और नीचे गंगा की तरंग जैसी लहरें। लेकिन यह सिर्फ आकार नहीं था, उस विशालकाय रूप से एक गंभीर दिव्य स्वर गूंजा, हे मेरे भक्तों, काशी की पावन भूमि की रक्षा करो। धरती पर संकट मंडरा रहा है, जल का प्रदूषण, वनों का विनाश, मानव का लोभ। मेरे नागदूत संदेश लाए हैं, प्रकृति को बचाओ वरना प्रलय आएगा। हर हर महादेव। भक्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सोहनलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा हम वचन देते हैं,
उस दिव्य ज्योति ने मंदिर में फंसे हर भक्त को स्पर्श किया। प्रिया, जो कैंसर से त्रस्त थी, अचानक उठ खड़ी हुई। उसके पिता ने महसूस किया ट्यूमर गायब। सोहनलाल की कमर का पुराना दर्द, जो वर्षों से सता रहा था, एक झटके में ठीक हो गया। अजय को अगली सुबह ही एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का कॉल आया। दर्जनों भक्तों ने गवाही दी। उनकी पुरानी बीमारियां, नेत्र दोष, यहाँ तक कि मानसिक तनाव सब दूर हो गए। एक डॉक्टर डॉ. रमेश, जो अंदर फंसे थे, बोले, यह विज्ञान की सीमा से परे है, यह आस्था की विजय है। सुबह होते ही चमत्कार और गहरा हो गया। शाम शांत होकर उसी कुएं में लौटने लगे, जैसे आए थे वैसे ही गायब। मंदिर एकदम स्वच्छ हो गया, कोई साम शेष न रहा। मीडिया ने इसे काशी का नाग चमत्कार नाम दिया। वैज्ञानिकों ने जांच की या कुएं की गहराई नापी, सांपों के नमूने लिए, लेकिन कोई स्पष्ट कारण न मिला। पंडित जी ने कहा, यह शिव की लीला थी। नागलोक के योद्धाओं ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस घटना के बाद काशी बदल गई। भक्तों की संख्या दोगुनी हो गई। पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रम शुरू हुए। सोहनलाल का परिवार गांव लौटा, लेकिन वे हर महाशिवरात्रि पर आते हैं। अजय अब एक सफल इंजीनियर है और कहता है, उस रात ने मुझे आस्था का पाठ पढ़ाया। प्रिया पूरी तरह स्वस्थ है और एक दिन डॉक्टर बनकर दूसरों की सेवा करेगी। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की लीला अप्रत्याशित होती है। प्रकृति की रक्षा करें, भक्ति में डटे रहें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो अपने मित्रों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय बाबा विश्वनाथ, जय काशी।